मधुबाला एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी ग्रेस और आकर्षण के साथ हजारों दिलों में राज किया। उनका जन्म 1933 को दिल्ली में एक गरीब मुस्लिम परिवार में मुमताज जहां बेगम देहलवी के रूप में हुआ था। उनके पिता अताउल्ला खान पेशावर में इंपीरियल टोबैको कंपनी में काम करते थे, लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के कारण उनकी नौकरी चली गई। उन्होंने अपने परिवार को मुंबई ले गईं, जहां उन्होंने फिल्म उद्योग में काम ढूंढने का प्रयास किया। मधुबाला ने अपना करियर 8 साल की उम्र में एक बच्ची कलाकार के रूप में शुरू किया। उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल निभाया करती थी। उन्हें हीरोइन के रूप में प्रसिद्धि नीलकमल फिल्म के बाद मिला, जिसमें वे राज कपूर के साथ थीं। वे जल्द ही एक पॉपुलर स्टार बन गईं। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देव आनंद और किशोर कुमार जैसे मुख्य अभिनेताओं के साथ काम करने लगीं। उन्होंने अपने पिता के साथ 1953 में मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड नामक अपनी बैनर के तहत 3 फिल्में भी निर्मित की। मधुबाला को उनकी विविधता और अभिनय क्षमता के लिए जाना जाता था। उनकी कुछ यादगार फिल्में महल, मिस्टर और मिसेस 55, चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, काला पानी, बरसात की रात और हाफ टिकट में शामिल है। उनके सबसे प्रशंसित अभिनय का काम मुगल-ए-आजम में था, जहां उन्होंने अनारकली की भूमिका निभाई। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य था जिसे पूरा करने में 9 साल लगे और वह उस समय भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। मधुबाला को इस भूमिका के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए उनकी एकमात्र नामांकन मिली। मधुबाला का व्यक्तिगत जीवन ऊपर नीचे की दिशाओं में था। उनका दिलीप कुमार के साथ एक लंबा और उथल-पुथल संबंध था, जिनसे वे तराना के सेट पर मिले और वे प्यार में गिर गए और शादी की योजना बना ली। लेकिन मधुबाला के पिता का विरोध आया, जिन्होंने दिलीप कुमार के धर्म और पेशेवरी को स्वीकार नहीं किया। उनका रिश्ता खराब तरीके से खत्म हुआ जब मधुबाला के पिता ने नया दौर के शूटिंग के लिए उसे भोपाल नहीं जाने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्माता बी.आर. चोपड़ा और मधुबाला के बीच कानूनी टकरार हुई। दिलीप कुमार ने मधुबाला और उनके पिता के खिलाफ अदालत में गवाही दी, जिससे मधुबाला टूट गईं। मधुबाला ने बाद में 1960 में गायक और अभिनेता किशोर कुमार से शादी की। उनकी शादी भी आसान नहीं थी, क्योंकि किशोर कुमार के परिवार ने मधुबाला को उनकी बीमारी और धर्म के कारण स्वीकार नहीं किया। मधुबाला को एक पैदाइक हृदय दोष था, जिसे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहा जाता है, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में मुश्किल होती थी और वह खून भी खोखोलती थी। उन्हें इस स्थिति का पता 27 साल की आयु में चला और उनको कहा गया कि उसके पास सिर्फ 2 साल ही बचे हैं। वह 1964 तक फिल्मों में काम करती रहीं। जब उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म ज्वाला की शूटिंग के दौरान गिर पड़ी, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी 9 साल तक बिस्तर पर ही सीमित रहकर गुजारे। अपने पति और बहनों की देखभाल में उन्होंने 23 फरवरी 1969 को 36 साल की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला भारतीय सिनेमा की एक महान शख्सियत थीं, जिन्होंने कई पीढ़ियों के अभिनेता और फिल्म मेकरों को प्रेरित किया। उन्हें उनकी सुंदरता, प्रतिभा, करिश्मा और साहस के लिए प्रशंसा मिलती थी। उनकी दानशीलता और दयालुता के लिए भी उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने विभिन्न कारणों के लिए धन दान किया और इस इंडस्ट्री में नए आने वालों की मदद की। मीडिया ने उन्हें भारतीय सिनेमा की वीनस और बॉलीवुड की मैरिलिन मोनरो कहा।
उनकी जीवन की कहानी को कई किताबों, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्मों और टीवी शोज में दर्शाया गया है।